अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे ट्रिकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर पे, जिसको कहते हैं हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। ट्रिकोटिलोमेनिया और किन पेशेंट्स को होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसकी अलामत क्या हैं और आपको कब माहिर नफ्सियात को कांटेक्ट करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। ट्रिकोटिलोमेनिया एक हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट जो है वो अपने बॉडी के स्पेसिफिक एरिया से अपने बालों को पुल करता है, जैसे आईब्रोज के बाल हो गए, जैसे बाजू के बाल हो गए, जैसे अपने सर के बाल हो गए, और उसको खींचता रहता है। और उसको ये सब करने में एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन फील होती है, उसको उस वक्त पेन नहीं हो रही होती। उसके बाद ये किन लोगों को होता है, जिनके साथ कोई एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, या वो पुरानी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, तो वो अपनी एंग्जाइटी को जब हैंडल नहीं कर पाते तब भी वो हेयर पुलिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता, बाद में ये मर्ज में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर किसी का बचपन में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कोई हादसा देखा है, कोई बुरा बचपन गुजरा है, उन लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। और उसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें कब ये बीमारी होती है, तब जब वो बुली किए जाते हैं स्कूल में। बुली किए जाने का मतलब ये है कि स्कूल के अंदर बच्चों को मतलब कोई ना कोई उनको तंग किया जाता है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, या उनको सेक्सुअली या इमोशनली हरास किया जाता है। तब भी ये बच्चे अपने वो बच्चे जो अपने आप को फेस नहीं कर पाते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो उन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और वो अपनी उस एंग्जाइटी को, उस डिप्रेशन को, उस स्ट्रेस को जब हैंडल नहीं कर पाते तो वो इस तरह की आदत को डेवलप कर लेते हैं। और जो बड़े हैं, जो अडल्ट हैं, जो 18 साल से बड़े हैं, 20-22 साल, 30-35 साल के जो लोग हैं, उनको अगर हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत डिप्रेशन, बहुत स्ट्रेस फेस किया होता है, तो उनको ये हेयर पुलिंग डिसऑर्डर हो जाता है। वो जब अपना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, डिप्रेशन को मैनेज नहीं कर पाते और अपनी बात किसी को बता नहीं पाते, तब वो अपनी कोई एक हैबिट को डेवलप कर लेते हैं, जिसमें एक हैबिट हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी है, जो बाद में जाके डिसऑर्डर बन जाता है। और वो जब तक अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को, जब तक उस स्पेसिफिक एरिया के बाल को जब तक पुल नहीं कर लेते, खींच नहीं लेते, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट में एक होती है हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग कहते हैं कि हम पेशेंट को एक जगह पर टेबल पे इन फ्रंट ऑफ थेरेपिस्ट पेशेंट बैठा होता है चेयर के ऊपर, और उसको कहते हैं कि वो अपना जो हाथ है, अपने दाएं हाथ की मुट्ठी या बाएं हाथ की, जिस हाथ से वो हाथ पुल करता है बालों को, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, कुछ लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं। अगर वो लेफ्टी है तो उसको कहेंगे वो अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को ज़ोर से दबा कर रखे, उसको अर्ज हो रही है कि उसने अपने आईब्रो के बाल खींचने हैं, अपने सर के बाल खींचने हैं, तो हम उसको कहेंगे कि वो अब जो अपने हाथ की जो फिस्ट है, जो मुट्ठी है, उसको ज़ोर से पिंच करके रखे, दबा कर रखे, और उसकी टाइमिंग आहिस्ता आहिस्ता थेरेपिस्ट इंक्रीज़ करता जाता है, जिससे पेशेंट की जो कंडीशन है वो उसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस जो है करने की वजह से उसकी जो अर्जिस हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एक इसके अंदर और टेक्निक आती है, उसको कहते हैं डीकपलिंग थेरेपी। डीकपलिंग थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है, अगर वो दाएं हाथ यूज़ करता है अपने बालों को खींचने के लिए, तो हम उसका हाथ, फॉर एग्जांपल अगर उसका हाथ अपना जा रहा है डायरेक्शन की तरफ कि उसने आईब्रो के बाल पुल करने हैं, या फॉर एग्जांपल बाजू की तरफ जा रहा है, तो हम पेशेंट का हाथ कहते हैं कि वो अपना डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ कर ले। यानी अगर वो बाजू की तरफ लेके जा रहा है तो अपने हाथ की डायरेक्शन कहीं और ले जाए, मोबाइल यूज़ कर ले, कोई उसको राइटिंग करवाते हैं ताकि उसकी जो अर्जिस हैं वो कम हो। मगर ये एक थेरेपिस्ट माहिर नफ्सियात के पास ट्रीटमेंट करवाने से ही हो सकता है, आप इसको खुद से नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें एक लास्ट जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है काउंसलिंग। जब तक आप अपने माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान में ये बात बहुत मानी जाती है कि हमारी नफ्सियात को क्यों चेक करवाएं, अपने पैसे क्यों वेस्ट करें। ये काम समझाने से, घर वाले कहते हैं कि हम समझा देते हैं, तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर हर बात आप खुद हैंडल कर सकते तो जो माहिर नफ्सियात हैं, जो आपके लिए आपकी हेल्प करते हैं, उनकी ज़रूरत ना होती पे कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर है, ज़हनी और नफ्सियाती, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जैसे ट्रिकोटिलोमेनिया मैंने एक्सप्लेन किया, अगर ये डिसऑर्डर है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, तो आपको फ़ौरन माहिर नफ्सियात को कांटेक्ट करना चाहिए। मेरी सारी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। ये सब थेरेपी पेशेंट को ऑनलाइन करवाई जाती है। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपनी कंडीशन को बेहतर करवा सकते हैं। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।